हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। यह नियम जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ही आया है। इसे गोसन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ही दूसरा रूप है और इसे गोसन का दूसरा नियम भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलियाई या ऑस्ट्रिया के एक अर्थशास्त्री M H गोसेन ने इसे सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, यानी इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं गोसेन। इस नियम के अनुसार अपनी आय द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करते समय उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब वह विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की सीमांत उपयोगिता समान होती है। विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समानीकरण से ही कुल संतुष्टि को अधिकतम बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि इनके इस नियम के अनुसार, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आय के द्वारा जो विभिन्न वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, और उसकी जो उपभोक्ता जो होता है, यानी खरीदने वाला जो होता है, जिसका उपभोग करने वाला होता है उपभोक्ता, अधिकतम संतुष्टि उसे अगर प्राप्त होती है, ठीक है, जब उस वस्तु को खरीदता है उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता नियम। उसमें आगे लगा देंगे सम, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम। जब विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की सीमांत उपयोगिता समान होती है, सीमांत उपयोगिता यानी कि एक फिक्स पॉइंट पे जाके उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है, समान हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिता समानीकरण से ही कुल संतुष्टि को अधिकतम बनाया जा सकता है। यानी कि इसको क्या करते हैं, उपभोग करके हम इसको समानीकरण यानी इक्वल करके, यानी बराबर करके, तभी इसके बारे में हम जान सकते हैं ये क्या है कि इसमें, यानी कि जो इसकी उपयोगिता है वो समान है या नहीं है, इसकी संतुष्टि हमें हो रही है कि नहीं उपभोग करने पे। ठीक है, तो ये था सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सॉरी सीमांत उपयोगिता नियम। हमारे मुंह से बार बार निकल रहा है ह्रास नियम, तो उसके लिए नहीं, आपको देखना ये है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, अब इसके बाद इस नियम को मार्शल ने दिया था, उस नियम को भी देख लेते हैं। अब इसको मार्शल ने जो दिया है वो है, मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह बहुत से उपयोगों में लगा सकता है, तब वह उस वस्तु को उन उपयोगों में उस ढंग से वितरित करेगा कि प्रत्येक उपभोग या उपयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर ही रहे। यानी अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई वस्तु है जो कि उसे कई चीज़ों में यूज कर सकता है। ठीक है, कई चीज़ों में जैसे यूज करने का मतलब कि अगर हमारे पास जैसे मानते हैं कि आटा है, आटा से हम क्या करते हैं, रोटी बना भी सकते हैं, आटा से हम पूड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सीमांत उपयोगिता ये समान होगी। ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, इसकी एक एक इकाई को हम जिधर भी लगाएंगे हमको क्या होगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे सम सीमांत यानी कि सम, यानी इसकी जो उपयोगिता होगी दोनों की बराबर होगी। ठीक है, कि प्रत्येक उपयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर रहे, यहाँ पे आपको बता चुके हैं। क्योंकि यदि इसकी सीमांत उपयोगिता किसी एक उपयोग से दूसरे उपयोग की अपेक्षा अधिक है, तब इसको दूसरे उपयोग से निकालकर पहले उपयोग में लाने की से लाभ उससे होगा। ठीक है, यानी कि अगर क्या होता है कि अगर इसमें जो हमारे पास दो वस्तुएं यानी रहेंगी, अगर इसमें एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु में अधिक हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, दूसरे से निकाल के फिर से उसे पहले वाले में डाल देते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि अधिक लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, कोई सामान ही बना रहे हैं, अगर दो चीज़ों से एक ही सामान बना रहे हैं और दोनों से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो समान हो रहा है, और उसके बाद तीसरी चीज़ हम लेकर के आते हैं, उससे हमारा लाभ नहीं हो रहा है, तो हम जो दूसरी चीज़ होगी उसको हटा करके फिर से पहली वाली जो चीज़ होगी उसको ले करके हम क्या करेंगे, उस चीज़ का प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, इससे हमें क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब सम सीमांत, ये यहाँ पे जो उपयोगिता ह्रास नियम है, ठीक है, इसका विश्लेषण अगर करते हैं हम, यानी इसकी मान्यताएं जो हैं, सम सीमांत ह्रास नियम की मान्यताएं, तो इसको हम देख लेंगे कैसे क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता की आय दी गई व स्थिर हो,
यानी कि उपभोक्ता जो है, यानी कि जो भी उपभोग करने वाला व्यक्ति है, उसकी आय एकदम स्थिर हो और उसके पास उसकी आय दी गई हो, यानी उसके पास उसकी इनकम, उसकी जो कमाई है उसे दी गई हो, यानी उसकी सैलरी जो होती है वो दी गई हो, और सारी कंडीशन वो एकदम स्थिर हो, यानी कि उसको ना कोई दिक्कत हो। तो अब ये नियम की, यानी कि जो नियम है वो फॉलो करता है। उसके बाद वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें अपरिवर्तित हों, यानी वस्तु और सेवाओं की कीमतें अपरिवर्तित होने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि अगर आज सामान 10 रुपये का है तो कल 20 रुपये का ना हो जाए, यानी कल भी 10 ही रुपये का रहे, तब वहाँ पे जो होगा सम सीमांत ह्रास नियम की मान्यता का पालन होगा वहाँ पे। बाजार में स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हो, बाजार में स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होने का मतलब कि ये कि अगर हम क्या करते हैं कि एक वस्तु लेते हैं यहाँ पे, अगर हमको नहीं मिलती है तो उसी के बदले दूसरी हमारे, जैसे कि मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक में अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्प्राइट हमको चाहिए, नहीं मिल रहा है, हम जाके ड्यू ले लिए, हमको सारी संतुष्टि उसी से मिल रही है, कोका कोला हम नहीं छू रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारी यहाँ पे जो वस्तु हो गया, यानी कि स्प्राइट के जगह पे जो ड्यू हो गया है वो क्या हो गया, स्थानापन्न वस्तु हो गया हमारा, ठीक है। उपयोगिता ह्रास नियम कार्यशील है, यानी यह जो नियम होता है वो हमेशा कार्यशील होता है, यानी हमेशा ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता रहता है, ठीक है। तो ये था सम सीमांत ह्रास नियम की मान्यताएं। अब इसके बाद देखेंगे इसकी जो उपयोगिता का, इसका महत्व जो क्या है वो देखेंगे, ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो महत्व में देख लेते हैं। उपभोक्ता के व्यय का आधार, यानी कि उपभोक्ता जो व्यय करता है, यानी खर्च जो करता है, उसका आधार क्या है, उसके हिसाब से भी इसका देखते हैं। यानी कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का व्यवहारिकताएं या फिर महत्व इसका क्या है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि व्यवहारिकताएं क्या हैं इसमें। तो उपभोक्ता यानी कि जिसके पास पैसा है, उसका खर्च करने का जो तरीका होना चाहिए वो एक सटीक होना चाहिए, यानी कि जो किस तरीके से खर्च करता है, या तो फिजूल खर्च करता है तब तो ये एकदम बेकार हो जाएगा उसके लिए, यानी कि जो भी खर्च करे एकदम नाप के उसको खर्च करे। इसके बाद उत्पादन के क्षेत्र में अगर खर्च करता है तो उत्पादन के क्षेत्र में उतना ही खर्च करे जिससे कि उसका उत्पादन करने के बाद उससे प्रॉफिट उसको प्राप्त हो, यानी कि ये वो पैसा खूब लगा रहा है और उसको लॉस ही होता जा रहा है, तो यहाँ पे ये इसके लिए घाटा ही होगा यहाँ पे। बचत एवं उपभोग का आधार, अब क्या है, बचत एवं उपभोग, यानी कि बचत यानी सेविंग जो हमारे पास होती है, यानी हमारे मान लेते हैं कि 2,000 इनकम अगर है तो उसमें से हम 1,000 बचा लेते हैं और 1,000 उपभोग करते हैं, तो इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद विनिमय के क्षेत्र में, विनिमय मतलब वस्तुओं का विनिमय, जैसे खरीदारी लेन देन हम करते हैं, उसके क्षेत्र में भी अब हमें यहाँ पे ये इसका नियम जो होता है फॉलो करता है और इसके महत्व यहाँ पे हैं, ठीक है। कीमतों के निर्धारण में, अब कीमत का जो यानी कि वस्तुओं में होती हैं, वस्तुएं जो हम खरीदते हैं उसकी के निर्धारण में भी इसका महत्व होता है, ठीक है। इसके बाद फिर सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। सार्वजनिक वित्त यानी कि जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मानते हैं गांव समाज जैसे होता है, ठीक है, वैसे क्षेत्र के लिए भी इसमें इस वित्त जो होती है, यानी कि पैसा जो होते हैं, वित्त यानी फंड या पैसा, उसके क्षेत्र के महत्व में भी इसका योगदान होता है। फिर वितरण के क्षेत्र में, वितरण का मतलब बंटवारा जो बांटते हैं हमें, उसके क्षेत्र में भी, यानी कि विभाजन के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो ये था आपका सम सीमांत उपयोगिता नियम और उसकी मान्यताएं, उसके महत्व। अब इसके बाद हम कल आपको बताएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको उदासीनता वक्र विश्लेषण, ठीक है। तो तब तक वीडियो के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं चैनल पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।